टेक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है हिना अल्ताफ़, एक बहुत ही यंग, एनर्जेटिक, बबली सी एक्ट्रेस जो वीजे भी थी, मगर उसके अंदर क्या तूफ़ान है ये कोई नहीं जानता। आज जानेंगे। मिलते हैं हिना अल्ताफ़ से। वेलकम हिना, थैंक यू आपने जहाज़ का सफ़र तय किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। No, not at all. Thank you, ma'am, for inviting me on this show. Thank you. नहीं, मज़ा आ रहा है कि यंग लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली बहुत सारी लड़कियाँ जो वीजेस थी वो एक्टर्स बनी और अच्छी एक्टर्स बनी, है ना? बहुत मुश्किल से उनको गुजरना पड़ा क्योंकि हम लोगों को आई थिंक हमें एक आदत होती है वीजेस को खास तौर पे तेज बोलने की, हमें तेज बोलने की बहुत आदत होती है। तो जो डायरेक्टर हमें कहता था बार बार कि ना स्लो डाउन, आहिस्ता बोलिए, तो वहाँ में बड़ा मैं आहिस्ता बोली कि यार मैं कितना आहिस्ता बोलूँ, मैं तो आहिस्ता बोल रही हूँ, आई थिंक इनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन खैर आई हैड टू स्लो डाउन एज अ पर्सन टू व्हेन आई केम इन दिस इंडस्ट्री। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट mashallah, it's going well. Are you happy? I'm very happy. You're finding the characters जो आपके करीब तरीन है? करीब तरीन है, मैं बना लेती हूँ उनको, लेकिन शायद मेरे लिए उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई एज एन इंडिविजुअल आई स्टैंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ। आई बिलीव इन बीइंग एन इंडिविजुअल जो कि शायद एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना चाहती है। कुछ हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जिनमें एक लड़की को हमेशा बहुत दबाया जाता है, रुलाया जाता है, तो कभी कभार उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर, तो उसको ज़रा दिल के फिर करीब खींचना पड़ता है। उडारी के कैरेक्टर ने क्या किया तुम्हारे लिए? उडारी का कैरेक्टर वाज वेरी टफ। A lot of people think that it was all about delivering the dialogues and crying, but it was much more than that. I think हमारी सोसाइटी में हर पांचवी लड़की उस अजियत और उस दुख से गुजरी हुई होती है। एंड कहीं ना कहीं जब मैं अपना कोर्ट का सीन कर रही थी और जब मैं गवाही दे रही थी कि मेरे साथ क्या क्या किया गया, तो मुझे लगता है कि it was something I was familiar to, you can say that. Really? Yeah, I was familiar to, and I think कि वो जब शायद सारे लोगों के लिए वो बड़ा आसान होगा बोलना कि वाह वाह क्या एक्टिंग की, क्या लिखा हुआ था, फरहत इश्तियाक ने क्या लिखा हुआ था, बट द इमोशंस जिनसे मैं गुजरी थी, कहा जा सकता है कि मैं उन सिचुएशन से काफ़ी हद तक आई थिंक कह सकते हैं कि मैं वाकिफ़ हूँ कि एक लड़की जब उन चीज़ों से गुजरती है तो उसको कैसा लगता है। कहाँ पैदा हुई थी? I was born in Karachi. और कितने बहन भाई हो? मेरे 2 बड़े भाई हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। तो बस वाहिद बच्ची हो? हाँ, वाहिद। 2 भाइयों की एक बहन। दोनों भाइयों की इकलौती बहन, स्पॉइल्ड बहन। Not spoiled. I will not say I was never a spoiled girl. I was very जिम्मेदारी उठाने वाली लड़की, जिसने 18 साल की उम्र के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, अपने घर वालों की बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई। बहुत डार्क टाइम्स भी मैंने एज एन इंडिविजुअल देखे, एंड आई एम ग्लैड दैट आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग टुडे। इसीलिए मेरे लिए कभी कभार वो कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू सो मच इन लाइफ, बट नाउ आई स्टैंड सो स्ट्रॉन्ग कि वो कभी कभार मुझे लगता है कि क्यों अपनी ज़िंदगी इतनी कमज़ोर गुजारी जाए, जो ज़िंदगी है ही इतनी छोटी सी। जैसे अभी आप कह भी रही थी। तो बचपन में कैसी थी? बचपन में ओहो लड़ाका, मतलब मैं उड़ा के फेंक देने वाली होती थी लड़की के, मतलब कोई मुझसे ज़रा फड्डा करे तो इसको मैं बताती हूँ। पिटाई की भी है लड़कों की पिटाइयाँ तो नहीं की रही, लड़कों के साथ दोस्तियाँ करके मैंने लोगों की पिटाइयाँ बड़ी करवाई हैं कि अच्छा देखो। अच्छा, और ऊपर से मेरा भाई भी मेरे साथ पढ़ता था, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो वो वाला सिस्टम था कि यार तुम्हारी बहन हमारी बहन वाला जो सीन होता है। बट आई वॉज ऑलवेज अ टॉम बॉय व्हेन आई वॉज इन स्कूल। आई मेड श्योर कि मेरे साथ कोई मेस ना करे। आई मेड श्योर।
तो गुड़ियाओं से नहीं खेला? मुझे गुड़ियाँ कभी पसंद ही नहीं आई हैं जो लड़कियों को पसंद आती हैं कि जो गुड़िया और किचन आई वाज नेवर दैट पर्सन, आई वाज ऑलवेज दैट तो पर्सन चूड़ियाँ भी नहीं जमा की? नॉट एट ऑल, मेहंदी नहीं लगाई? नॉट एट ऑल। तो फिर साइकिलिंग की और साइकिलिंग की, खो खो खेला, बहुत सारे घुटनों पे जख्म खाए मैंने अच्छा। क्योंकि मुझे बाहर क्रिकेट खेला? क्रिकेट तो इतना नहीं खेला, बट वैसे एज एन इंडिविजुअल आई वाज अ लॉट इनटू यू नो गेम्स एंड रोड पे जाना, अच्छा आओ चलो तुम्हारे साथ खेलना। और मेरी टीम में ज़्यादा लड़के होते थे, और जब लड़कों की टीम बनती लड़के कहते थे हमें हिना की टीम में जाना है। सो आई वाज दैट गर्ल कि यू नो गुड़ियाएँ और चूड़ियाँ और ये मेहंदी तो दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था मेरा। तो अभी आई है ये अभी- सारी फेमिनिन चीजें? अब आ गई है, अब आ गई है। अब मुझे अपने नेल्स भी एक्रेलिक करवाने हैं, तो आई वांट माय यू नो गुड प्रॉपर मेकअप एंड आई वांट टू लुक लाइक अ गर्ल एंड फील लाइक अ गर्ल टू, बिकॉज यू नो सो इज़न्ट दैट अमेजिंग कि दोनों जिंदगी गुजार सकें आप, डेफिनेटली है ना? ये तो डिनाई नहीं करना चाहिए नहीं ना करना चाहिए कि अगर आपका दिल कर रहा है साइकिल चलाने का, साइकिल चलाएं, साइकिल चलाएं, है ना? एंड डेफिनेटली। अगर लड़कों का भी दिल कर रहा है कि वो गुड़ियों से खेलें तो खेलें, आई थिंक सो। रियली? हाँ, क्यों नहीं? ये क्या किसने सोच लिया हाँ। कि लड़के जो हैं वो गुड़ियों से नहीं खेल सकते और लड़कियां जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, दैट्स वेरी ट्रू, है ना? ये क्यों क्यों बीच में ये लाइन That's खींच very दी जाए true. ना कि बिल्कुल। फिर ये लड़के हैं और ये ये लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, तभी तो फिर इतनी मुश्किलात आती हैं। इतनी अगर आप मुश्किल आराम से इधर से उधर जा सकें तो एक दूसरे को समझ लेंगे ना आप। आपकी एक फेमिनिन साइड है और एक मैस्कुलिन साइड है, डेफिनेटली। और अगर ये दोनों का बैलेंस हो तो हम्म। कितना अच्छा इंसान बनता है ना। आई थिंक आपकी बात से मैं 100% एग्री करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने खुद से अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं अपनी है ना? खुद की थॉट से, लिमिटेशन से। वही वाली चीज़ ये लड़के हाँ। कर सकते हैं, ये लड़कियां नहीं कर सकती। ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में। We कभी should डांट keep it पड़ी easy. बहुत ज्यादा? मुझे डांट भी ऑलमोस्ट पड़ी है, पिटाई हो गई? मार भी पड़ी है। मार पड़ी है? हाँ हाँ, अम्मी की अब्बू की? अम्मी की मार पड़ी है, अब्बू की मार होते होते रह गई थी। अम्मी ने बचा लिया था या भाई ने बचाया था? नहीं, किसी ने नहीं बचाया था। किसी ने नहीं बचाया था। कैसे बची थी? When I just want to be very honest in this हाँ। interview, because usually you don't get to say all this on television. I was, जब से मैं पैदा हुई हूँ, my mother was a little mentally disturbed जिसे कह अच्छा। सकते हैं, but a wonderful mom, a Okay. wonderful mom she was, and कुछ चीज़ों से वो ज़िंदगी में गुजरी जिससे she lost the balance in her life. अच्छा। And जब वो, जाहिर सी बात है, there is a disease that you call schizophrenia, I don't know how you pronounce that, but my mother has schizophrenia, gone through that. And so there were times when my mom used to think कि मैं बाहर जाके, मैं शायद शूट पे नहीं जा रही, मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, because a patient who is in that, उसके दिमाग में खुद ही कहानियाँ बनी हुई होती हैं कि यार इसका ऐसा हुआ होगा, उसका ऐसा हुआ होगा, इसका ऐसा हुआ होगा। सो देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं घर पर आती थी और मेरी माँ ने पकड़ के मुझे बड़ा मारा है, बड़ा मारा है, बड़ा मारा है। ऐसे भी वक्त आए कि मेरी माँ की चूड़ी मेरे गाल पे लग गई थी और मेरे यहाँ से खून निकल रहा होता था और मुझे शूट पे जाना होता था, और वहाँ पे पूरा मेकअप टीम पूछ रही होती थी कि क्या हुआ है, एंड मेरे पास जवाब नहीं होता था कि मैं क्या जवाब दूँ उन्हें। बट आई थिंक वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए और आपको झूठ कहना पड़ता है कि यार इस तरीके से लग गया, उस तरीके से लग गया, जब कहते हैं आधी दुनिया को पता होता है कि कैसे लगी है गाल पे। बट those were dark times. Those were really dark times. So And how there did you is- handle them? how I handled them, I was going through extreme stress, extreme depression, but And कितनी उम्र क्या थी इस वक्त? 16-17 साल, अच्छा। 16-17, मतलब ये वाली चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि शायद मैं 13-14 साल की उम्र से देख रही हूँ। अच्छा। सो फॉर मी इट वाज लाइक कि शायद मुझे रात में नींद नहीं आती थी, जिन चीज़ों से मैं शायद ज़िंदगी में गुजरी हूँ, मुझे होता था कि यार मुझे अभी रात को की पैरानोया था कि ये कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। रात में मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोचती थी कि यार कोई वक्त तो होगा ना जैसे मुझे एक सुकून की 2 से 3 घंटे की नींद आ जाएगी। उन चीज़ों से मैं गुजरी थी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी कोई आ जाएगा कमरे में दोबारा से, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। कितनी दफ़ा ऐसा होता था मैम के रात में 4 या 5 बजे मेरी डर से आँख खुलती थी, और वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रहता था कि मेरी डर से आँख खुल जाती थी, मेरी खौफ से आँख खुल जाती थी। बट वेरी फ्यू पीपल नो इन माई लाइफ, आई विल टेक ऑफ माई वॉच एंड शो यू. I have this tattoo on my hand, it says Alam. So a lot of people think that he's my boyfriend. I don't know why they think like this,
But he's a doctor, and his name is Dr. Alam, Dr. Muhammad Alam. I met him when I was 21 years old. So he is the one who actually took me out of stress. He is the one who actually took me out of depression. It's a long story. किस तरह से निकाला, कैसे निकाला, किस तरह से उन्होंने मुझे बातें सिखाई कि इसको इस तरह से हैंडल करना, इसको इस तरह से हैंडल करना. So उस वक्त अब्बू और भाई कहाँ थे? I was the one who was going through stress and depression. तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी. तबीयत as in my fitness was going on a very low level. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार the max I can do, मैंने वो सब करके देख लिया. मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड करना बहुत. उस वक्त अब्बू और भाई जिस तकलीफ से गुजर रहे थे जी, तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बना आपका? वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था मैम, क्योंकि जब लड़की को घर का चूल्हा भी चलाना पड़े तो बहुत हद तक हाथ पीछे ले लिए जाते हैं. और उसके अंदर मैं किसी का कसूर नहीं ठहराऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. कभी कभार कहा जाता है कि हालात से समझौता कर लिया जाए, कहा जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब ज़िंदगी इतनी छोटी है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ मैं. A lot of people kind of say कि हिना अल्ताफ तो oh God such you know कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारी एक सोसाइटी में बोला जाता है. मुझे लगता है कि अगर शायद लड़की को कॉन्फिडेंस ना दिया जाए तो वो जी नहीं सकती, वो जिंदा नहीं रह सकती. मुझे बेसिकली ये कहा जाता था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक अ गर्ल शुड टेक अ स्टैंड इन लाइफ. कॉम्प्रोमाइज़ तो स्टैंड टू व्हाट? यू न्यू योर मदर वाज अनवेल. आपकी अम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं थी. बिल्कुल ठीक नहीं थी. उनको तो डॉक्टर चाहिए था. उनको डॉक्टर चाहिए था, और डॉक्टर ने कहा था कि द डिजीज इज नॉट क्योरेबल एनीमोर. इट्स नॉट क्योरेबल एनीमोर. एंड टू द डे जब तक मैं घर पे रही हूँ, देयर वर ऑलवेज फाइट्स. वी ट्राई टू डू एवरीथिंग कि किसी तरह से यू नो शायद कुछ हो जाए. बट डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया था कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी शायद 1 से 2 घंटे के लिए. हम इसको और जो भाई उस वक्त भाइयों ने भी डिसीजन लिया कि वो ना देखें और चले जाएं ऑन देयर ओन. समीना, एवरीवन वाज देयर, हर कोई वहाँ पे था, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका अब कोई इलाज नहीं है, वो एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है. सो द मैक्स वी कुड डू वाज बी क्वाइट. The max we could do was have patience in life. So this is the max we could do. आपको कैसा लगेगा समीना जब आप अपने कमरे में अपनी माँ को बैठा हुआ देख रहे हो 5-5, 6-6 घंटे तक, और आपकी माँ जागी हुई हो, उसको नींद ना आ रही हो, दीवारों से बातें कर रही हो, जागी हुई हो. हाउ वुड यू फील? कि आपको पता है कि यार इसका कोई इलाज ही नहीं है, मैं हर डॉक्टर के पास ले गई, इसका कोई इलाज नहीं है. आपका दिल फटने को आ जाता है, आपसे काम नहीं होता, आपसे काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता. सो यू जस्ट हैव टू ब्लॉक एवरीथिंग इन योर हेड एंड गो टू वर्क. It becomes really hard in life. It becomes extremly hard. लोगों के लिए आसान है बड़ा कहना कि कब डिसाइड किया कि अब घर छोड़ दो? 21 या 22 साल की उम्र में. और घर छोड़ के क्या करोगे? I was already acting. I had financial stability to support my house, to support my mom, whatever thing was happening. असल में I was the one who was going through stress and depression. तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी. तबीयत as in my fitness was going on a very low level. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार the max I can do, मैंने वो सब करके देख लिया. मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड करना बहुत जरूरी है. अगर मेरी काम का भी स्ट्रेस होता है, काम का अलग स्ट्रेस, आप पे डायरेक्टर चला रहा है, आपको लाइंस याद नहीं हो रही, आप 12 1 बजे तक काम करें, 12 1 बजे तक आप घर पे वापस आते हैं, फिर से एक लड़ाई मच जाती है, फिर से आपको पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिल जाती हैं. कभी कभार ऐसी बातें that you're a prostitute and you don't go out and work and you don't go out and do things like you're a prostitute. How would you feel if your mom says this to you? But you know deep down from your heart that she is not saying this in her senses. But Samina, वो एक चीज़ आप 1 दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनेंगे, 3 दफ़ा सुनेंगे, 4 दफ़ा सुनेंगे, आप ये बात रोज़ रात को नहीं सुन सकते. जब काम से वापस आते हैं, you need to be in your senses to go back to work. You need to get the energy back again. तो मुझे उस वक्त एहसास हो गया था कि यार इस जगह को रखने के लिए सही, मेरा अपना सही होना बहुत ज़रूरी है. So I was 21 when I said that I need to leave the family and be, you know, alone for some time. लड़ाई फड्डा एक बवाल मचाता घर पे कि you know you have to get back to home and I'll call the police and this will happen. I'm not saying that my father is an evil man. He was an amazing father. But लड़की का घर छोड़ना हमारे यहाँ समझा जाता है कि घर की इज्जत पे आंच आ चुकी है और अब तो घर की इज्जत पे पता नहीं क्या हो जाएगा.
मुझे लगता है कि लड़कियों को एटलीस्ट 1 साल भी ना आप थोड़ा सा उनको मौका दें कि वो अकेले रह के देखें। उनको आप इतनी उनकी रस्सी ना खींचेंगे वो रस्सी टूट जाए। हमारे यहाँ कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं लड़कियों को देखती हूँ कि उनके ऊपर हर तरह की स्ट्रिक्टनेस होती है, हर तरह की पाबंदी होती है, बट वो सारे वो गलत काम कर रही होती हैं, जो कि शायद एक डिसेंट इंडिविजुअल जिसको फोकस है ज़िंदगी में, करियर पे ज़िंदगी में फोकस होना चाहिए, वो शायद नहीं करते वो सारी चीज़ें। शायद अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, 1000 और चीज़ों में चले जाते हैं। बट व्हाई नॉट जस्ट गिव योर गर्ल्स अ लिटिल बिट ऑफ चांस, हाँ, क्योंकि दूर a little bit of जाना chance कभी कभी दूर जाना जरूरी भी ज़रूरी होता है, ताकि आप वापस मुड़ के देख सकें और आप एक रैशनैलिटी के साथ आप बिल्कुल। दूर खड़े होके देख सकें और और आप ये भी देख ले सकें हालात का जायजा लेने के लिए, एंड हाँ। एग्जैक्टली और आप ये देख सकें कि यार मैंने कहाँ से गलती की थी, मैंने भी तो कहीं ना कहीं मैं भी तो कहीं ना कहीं गलत स्टैंड की होंगी, मेरे हमेशा घर वाले तो गलत नहीं होंगे। सो देन देर इज दिस कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे घर वालों का ऑन हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, कि अगर लड़की घर को चला रही है और उसने अगर घर छोड़ दिया है तो शायद अब घर के खर्चे नहीं आएंगे, शायद अब 10,000 और चीज़ें नहीं होंगी। बट आई मेड श्योर कि जब भी मैं घर छोड़ूँ मैं वो हर फ़र्ज़ बेटी का निभाऊँ जो कि मैं निभाऊँ। अगर दवाई से लेके, सुई से लेके, बिजली के बिल तक भी अगर कोई मेरी सपोर्ट चाहिए, हर लिहाज से सपोर्ट होनी चाहिए मेरी। तो भाई पढ़ रहे थे उस वक्त? My brother was studying, yes, and उसके बाद my brother obviously got a job, but we had to do it by like a team. We had to do like a team. But my father was very angry. He said that I'll call the police and I'll do this and I'll do that. अगर मैं चाहती मैं डर के वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने वालिद से बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगी और आपकी ऐसी की तैसी। I didn't do that at all because he is my father end of the day. अगर आज शायद अच्छी अंग्रेज़ी में ही बात करी हो तो इस वजह से कि उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा था, लेकिन मैंने कहा कि जस्ट गिव मी सम टाइम एंड लेट मी बी अलोन फॉर सम टाइम। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना। सबसे पहले क्या किया था घर से निकल के? घर ढूंढा था। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। घर ढूंढा तो असल चीज़ ये है कि औरत के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, हालात से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यस, अगर वो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, तो फिर वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सकती है। डेफिनेटली, दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ, है ना। और हालात तो होंगे ना, किसी तरह के भी हो सकते हैं। आपका बाप बीमार हो सकता है, आपकी माँ, या आपका अपना मियाँ, या आपका भाई या बहन, बिल्कुल तो कोई भी अफ्ताद आ सकती है ना, कोई भी मुश्किल वक्त आ सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तुमने सोचा कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, समवेयर इन योर माइंड। या माय ब्रदर यूज्ड टू से दिस टू मी कि ऐसे किसी से शादी नहीं कर लेना, और जब शादी करने से पहले ना पाँव पे खड़ी हो जाना कि पैसे वैसे तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, ताकि अगर कभी कोई लड़का करे तो तुम बोलो कि यार तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताती हूँ। बट आई यूज्ड टू बी लाइक, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 17-18। मैंने कहा ये मेरा भाई मुझे क्या पट्टियाँ पढ़ाता रहता है यार हर वक्त, मतलब मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। But now when I had the financial stability, but now when I look around, people do say that oh yeah शादी बहुत ज़रूरी है, जो कि definitely होगी हमारे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते में औरत को बड़ा दबाया जाता है, चाहे वो शौहर हो जाए, चाहे वो बेटी हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा अपनी बेटियों पे, बीवियों पे, ख़वातीन पर थोड़ा सा ट्रस्ट उनको अब दे देना चाहिए। हम नहीं देना चाहते, हम ट्रस्ट देना ही नहीं चाहते। तो दिस इज़ द रीज़न कि रस्सी टूट जाती है, आप रस्सी को थोड़ी सी ढील तो दें। सो अब मिलती हो? हाँ, अब कैसा रिलेशनशिप है? वेरी काम, वेरी कूल। माई फैमिली नोज दैट शी इज़ देयर एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड देयर टू गेट things rolling in the house, in her life. So my father has gotten this fact that she has taken all the responsibility on her shoulders, but she wants to be alone. तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि शायद मेरे वालिद ने उस वक्त बहुत चीखा चिल्लाए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, लेकिन मेरे वालिद ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि जहाँ चली गई है या अकेले रह रही है, ये अपना ख्याल तो रखती ही रखती है, ये हमारा ख्याल भी रख रही है बहुत तरह से। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक्सेप्ट की इस बात को। ये एक्सेप्ट कर लेना भी बहुत बड़ी बात है मर्द के लिए जिसकी सिर्फ एक ही बेटी हो। अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप? वैसे ओवरऑल कैसा रिलेशन था? अभी कैसा है जब से इंडिपेंडेंट हुई हो? Samina, she is not in her normal sense that she could know that बेटी क्या कर रही है या
शायद उनको अभी याद भी नहीं होगा कुछ कि उनकी शायद कोई बेटी भी थी. So she doesn't remember much. So which when I see girls sharing that bond with their mom, a lot of people ask me that what is that one thing which is missing in your life. I think that one thing that is missing in my life is शायद बहुत दफ़ा ऐसा होता है समीना कि सीन्स होते हैं जिसमें ट्रे आपको लेकर आनी होती है, बड़े सलीके से आपको सेट करनी होती है, सलीके से आपको किचन का काम करना पड़ता है. मैं शायद 16 साल की उम्र से थी जब मैं पैसे की दौड़ में लग गई. एंड माई मॉम ऑब्वियसली शी वॉज गोइंग थ्रू सो मच. तो हमें तो सलीका, कपड़े, जूते, कपड़े पहनने का तो मुझे तो कोई सलीका ही नहीं था. मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता था कि खाने पीने और किचन के हालात कैसे संभाले जाते हैं, ट्रे कैसे सेट होती है, ये कैसे सेट होता है. सो यूजली व्हेन आई यूज्ड टू बी शूटिंग फॉर अ ड्रामा और समथिंग, तो मुझे यूजली आपाओं से डांटें पड़ती थी, घर से कुछ नहीं सीखा तुमने, माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें. एंड आई यूज्ड टू बी जस्ट क्वाइट एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मैं क्या बताऊंगी, मुझे वाकई कुछ नहीं पता और मुझे वाकई कुछ नहीं सिखाया गया, मैं उनको क्या जवाब दूँ आगे से. बड़ा कहते हैं कि हमारी अपाओं को थोड़ा बोलते हुए सोच समझ के बोल लेना चाहिए. बट सारे डायरेक्टर्स मुझ पर चिल्लाते थे, इसको तो कोई तमीज़ ही नहीं है यार, इसको तो किचन का काम ही नहीं करना आता, इसको तो ट्रे तक सेट नहीं करनी आती. सो बड़ी डांटें खाई हैं मैंने, इस लिहाज से भी बड़ी डांटें खाई हैं ड्रामा सेट पे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. आता नहीं है क्योंकि कहीं मौका नहीं मिला सीखने का. भाइयों के साथ कैसा रिलेशनशिप? When I was leaving the house, my brother was one of them who supported me. He said that, you know what, I support you fully, that if you want to go and leave the house, I am right there, Hina. लेकिन just make sure कि मैं अपने कंधों पे तुम्हें भेज रहा हूँ, तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना. So वो आज भी जब हम मिलते हैं, जब when I was leaving the house, my brother was one of them who supported me. He said that, you know what, I support you fully, that if you want to go and leave the house, I am right there, Hina. लेकिन just make sure कि मैं अपने कंधों पे तुम्हें भेज रहा हूँ, तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना. सो वो आज भी जब हम मिलते हैं तो अब जब हम बैठते हैं, सो आई हैव सो मच टू शेयर विद हिम कि शाहरुख मैं फिटनेस पे भी काम कर रही हूँ, मुझे शूटिंग रेंज पे भी जाना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. सो ही समहाउ उसने गेज कर लिया था कि मेरी बहन लड़कों में तो है ही नहीं, उसका तो दिमाग है ही नहीं चीज़ों में, या अल्कोहलिज्म में या ड्रग्स में, जिसमें आप कभी कभार लग जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जो कि लोगों को लगता है कि पहला सहारा आपका यही है. मैंने फिटनेस को अपना सहारा बनाया, मैंने वर्कआउट को अपना सहारा बनाया, मैंने सुबह 7 बजे उठ के पार्क पे जाके रनिंग को अपना सहारा बनाया. These were the things that when my brother sees that, he is so proud. He goes like, oh my God, you're not into all this. You're actually a different girl. तो जब घर छोड़े थे डर नहीं लगा? क्योंकि एक अननोन का डर होता है ना, पता ही नहीं है कहाँ जा रही है. नहीं, मुझे बिल्कुल. तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई है? ये बहुत बड़ी बहादुरी है, आपको पता है? ये बहुत बड़ी बहादुरी कि आपको पता है कि सिचुएशन अब मैं नहीं हैंडल कर रही, मेरे हाथ से निकल चुकी है, तो मैं जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूं. जिनका भी मैंने आपको टैटू दिखाया, डॉक्टर आलम, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी व्हेन आई वाज 21 years old. माय फ्रेंड, उनकी जो वालदा थी वो उनके पास काम करती थी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. Very few people know about him. He does not disclose a lot about him, but he has amazing students. मैंने उनके अंडर लड़कियां ट्रेन होते हुए देखी हैं, मैंने उनके अंडर लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखते हुए देखा है, मैंने उनके अंडर लड़कियों को इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन काम करते हुए देखा है. So he's a doctor. He had this organization called Self Stress Management Organization. So I went there. After a year I met him. I told him all of my situation, what was happening in my life. मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. उन्होंने कहा कि हो सकता है ना आपको मेरी बात बहुत बुरी लगे, लेकिन मैं आपसे 1 साल से आपके साथ ईमेल पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने घर छोड़ देना है अपना. कह रहे हैं दिस इज़ द ओनली वे, बिकॉज आपकी तबीयत ख़राब हो रही है और जिस जगह पे आप रहते हुए चाह रही हैं कि मैं इस जगह पे भी रहूँ और मैं सारी सिचुएशन भी संभालूँ और सबका दुख भी अपने ऊपर ले लूँ और घर को भी चला लूँ. कह रहे हैं ये ह्यूमनली अभी पॉसिबल नहीं है, यू आर गेटिंग वीकर डे बाय डे, सो यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ एंड फॉर दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस, यू नीड टू बी अलोन फॉर सम टाइम. सो जब मैं उस घर से निकली थी, ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे अपार्टमेंट दिया था, ही वॉज द वन जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स सारे पढ़ते थे जो बाहर से आते थे. उन्होंने मुझे कहा दिस इज़ योर रूम, दिस इज़ योर बेड एंड दिस इज़ योर रूम, आई एम गिविंग यू अ रूम टू लिव, आई एम गिविंग, आपको कोई बिजली पानी खर्चा देखने की ज़रूरत नहीं है, कम है, बिकम समथिंग एंड द डे यू बिकम गेट योर ओन हाउस. एंड मैं वहाँ पे शायद 6 से 7 महीने रही. वहाँ पे मैं उनके स्टूडेंट्स के साथ रहती थी, वहाँ लड़कियाँ पढ़ रही होती थी, फिटनेस पे काम कर रही, कोई मार्शल आर्ट सीख रही है, कोई कुछ कर रही है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन बंदियाँ मैम, टॉप ऑफ द लाइन, जो कि शायद मैं ऐसे सड़क पे देखूंगी भी नहीं वो लड़कियाँ. दोज ऑल गर्ल्स वर ट्रेन्ड बाय डॉक्टर आलम.
सो मेरा बड़ा दिल करता था कि काश मैं भी इनके पास बचपन में आ जाती तो मैं भी पता नहीं क्या बन जाती। बहरहाल ही टोल्ड मी, ही वाज द वन हु एक्चुअली टोल्ड मी कि है ना आपकी फिटनेस बहुत कम है। वो मुझे मेरे हल्के पड़े होते थे, मेरी कमर में दर्द होता था, मुझे डायरेक्टर कहता था 15 मिनट के लिए खड़ी हो तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर स्ट्रेस मैंने इतना ज़्यादा ले लिया था ज़िंदगी में कि मेरी फिटनेस तो ज़ीरो हो चुकी थी। So he was the one who said, live over here for 6 to 7 months, work on yourself, become something, and the moment you become something, I will not hold you here. So I became something, I got my car, I got my house, and after 6 to 7 months, I was out of all it. I was out like a bird. Like उस बंदे ने मुझे पंख दे दिए उड़ने के लिए। तो एक गुरु चाहिए होता है, एक मेंटर, एक गुरु चाहिए होता है। और आई एम सो ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड दिस मैम, क्योंकि ये चीज़ लोग बहुत कम लोग समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ किया हो। मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा जिसने कर दिया वो एक उस्ताद आ गया मेरी ज़िंदगी में, जिसने कर दिया, मुझे कुछ बना दिया, मुझे पाँव पे खड़ा कर दिया उस बंदे ने। आपको पता है मैम, जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे ये तो कहा ही था कि है ना, यू नीड टू लिव अलोन, यू नीड टू गेट आउट दैट हाउस। जब मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, जब मुझे रोज़ चक्कर आ रहे थे, रोज़ मेरी टांगों में दर्द हो रहा था, मैं सुबह उठती थी मुझे सर में दर्द हो जाता था, मुझे उल्टियाँ लग जाती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है। रिपोर्ट्स में आ रहा था कि खून की कमी आ रही है, वो खून की कमी रिकवर नहीं हो रही थी। सो उन्होंने एक दफ़ा मुझे बुलाया अपने पास, अपनी स्टूडेंट को कहा कि हिना को भी लेकर आना आप मेरे पास। सो मैं उनके पास 7 से 8 बजे लंच पे मैं उनसे उन्होंने बुलाया सारे स्टूडेंट्स को। तो वहाँ जिन लड़कियों की मैंने स्ट्रेंथ देखी उनके अंदर, दोज गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो वेरी पब्लिकली, बट दोज गर्ल्स शायद वो दीवारें चढ़े आती हैं, दीवारों में फलांगे मार लेती हैं वो लड़कियाँ, वो छोटी छोटी सी लड़कियाँ, 15-16 साल की लड़कियाँ। ही सेड कि इनकी फिटनेस देख रही हो? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब बिल्कुल देख रही हूँ, और मेरे अंदर तो 0.01 फिटनेस नहीं थी। ही सेड टू मी, ये लो मेरा हाथ, इस हाथ को दबाओ, जितनी जान है सारी जान मार के दबा दो इस हाथ को। मैंने हाथ पकड़ा और मेरे अंदर जितनी जान थी मैंने दबा दिया। ही सेड दैट योर फिटनेस इज जीरो है ना। ही सेड तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कोई फिटनेस नहीं है। सो दुनिया से लड़ने के लिए चाहिए फिजिकल फिटनेस, बहुत ज्यादा, इमोशनल भी और फिजिकल भी। हमारे फिजिकल फिटनेस पे लड़कियों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कुछ नहीं करो, रोज़ सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना शुरू कर दो, जब तुम्हारा स्टैमिना बने तो फिर तुम रनिंग शुरू कर देना, फिर उसके बाद तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करना, उसके बाद तुम फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करना। उन्होंने मुझे आई थिंक 6 से 7 महीने की इंस्ट्रक्शन दी थी, विदाउट एनी दवाई, विदाउट एनी ड्रिप्स, विदाउट एनीथिंग इन लाइफ। मेरी कमर का दर्द ख़त्म हो गया, मेरी टांगों का दर्द ख़त्म हो गया, मुझे चक्कर आना बंद हो गया, मेरी उल्टियाँ बंद हो गई, मेरी जो दिन ब दिन खून की कमी होती जा रही थी, मेरा समहाउ ब्लड पता नहीं कैसे रिकवर हो गया। जब मेरी रिपोर्ट आई ब्लड टेस्ट की, इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आपको कैसा फील होगा कि एक लड़की जो कि 2 से 3 घंटा शूट पे नहीं गुजार सकती थी क्योंकि उसके पास फिटनेस भी नहीं थी, उसके पास एक बेसिक सेहत भी वो उसने लूज कर दी थी, उसके बाद वो सब कुछ वापस आने लगा, उसने पैसे कमाना शुरू किया, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, उसके पास सेहत आने लगी। How would you feel? And so many people who ask me कि यार उस्ताद का नाम कोई टैटू करवाता है, इसने पता नहीं किसका नाम टैटू करवाया है। This is the reason I came on your show, ताकि मैं बता सकूं ये वो वजूहात है जिसकी वजह से आज उस बंदे का नाम मेरे हाथ पे टैटू हुआ हुआ है। उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली, फिटनेस के लिहाज से हो जाए, जहन के लिहाज से हो जाए, इमोशंस के लिहाज से हो जाए, और अच्छा इंसान बनने के लिहाज से हो जाए। उन्होंने मुझे कहा था कि है ना, पैसे के पीछे नहीं दौड़ना, बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन लाइफ। माफ किया तुमने लोगों को जिन्होंने हर्ट किया था? बिल्कुल। जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई थी, उन्होंने सबसे पहली चीज़ मुझे यही कही थी, उन्होंने कहा था बहुत गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे अंदर लोगों को लेके, कहते हैं इसको निकालोगी नहीं तो हमेशा कमज़ोर रहोगी। मजबूत बनने के लिए सब कैसे निकाला गुस्सा? वो गुस्सा कैसे निकाला? क्योंकि ये मुश्किल एक दिन में तो नहीं निकला ऑब्वियसली। माफ करना, गुस्सा निकालना, यू नो, एक दिन में तो नहीं निकला था कि अच्छा जी आज मैं सुबह उठी और मैं सबको माफ़ करती हूँ। कोई एक्सरसाइजेस की थी, कोई एफर्ट किया था खास एक्सरसाइजेस? मुझे इमोशनल कोई एक्सरसाइजेस के सोचा था? आई थिंक सबसे बड़ी एक्सरसाइज ज़िंदगी की होती है डिसीजन। उन्होंने मुझे कहा था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम चीज़ ये होती है कि आपने डिसीजन ले लेना है। जब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है यार, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट पीपल हु हैव हर्ट मी, और मैंने भी बहुत सारे लोगों को दिल तो दुखाया ही होगा, मैं कोई सती सावित्री तो नहीं हो कि सबने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बात पे रो जाना, शायद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब मैं रोती नहीं थी, और रोती भी सिर्फ ये सोच के थी कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा किया मेरे साथ।
मैंने सोचा कि यार मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को इतना अजियत में गुजारूँ, मैं क्यों सोच सोच कर इन चीज़ों को रोऊं जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं अब। यानी कि अगर मैं पानी पी लेती हूँ, अब मैंने पानी पी लिया, वो चीज़ मैं ख़त्म हो गई, मैं कमरे से निकलूंगी, मैं मैम से मिली, अब मैं भूल जाऊंगी कि मैं मैम से मिली, जी मैं मैम से मिली, आई हैड अ ग्रेट टाइम बट नाउ आई हैव टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। अब मैं शायद किसी के पास बाहर जाके मैं लंच कर लूँगी। पास्ट कह रहे थे, कहते हैं ना पास्ट से निकलना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माजी को जितना पकड़ के रखोगी ना, फ्यूचर में वही चीज़ रिक्रिएट होगी बार बार। जितना माजी को पकड़ के रखोगी, मेरे साथ दुख थे ज़िंदगी में, मैं रो रही हूँ, मेरे साथ ने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, कहते हैं वो चीज़ तुम्हारे हाल पे भी दिखेगी और वो चीज़ तुम्हारे मुस्तकबिल में भी दिखेगी। सो व्हाई नॉट जस्ट लिव योर लाइफ लाइक दिस ओनली। मलंग बन जाओ यार, मतलब इतनी सी जिंदगी। मुझे बाबर यही कहते थे है ना, वन लाइफ, वन चांस, वन अपॉर्चुनिटी। जब मैं कहती थी सर मुझसे नहीं हो रहा, ये कैसे होता है, ये किस तरीके से होगा, ये एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो रही, कितनी मुश्किल है यार, तो हमेशा मुझे उनका एक ही रिप्लाई आता था, है ना, वन चांस, वन लाइफ, वन अपॉर्चुनिटी। कहते हैं दोबारा से ज़िंदगी नहीं मिलेगी। सो आई थिंक कि वहाँ जाके मुझे, जब मैंने एक एक करके लोगों को माफ़ करना शुरू किया ना मैम, आई बिकेम स्ट्रॉन्गर एवरी डे। बहुत कम लोगों को ओहो जो आपको ताकत अंदर से फील हो रही होती है, वो जो फौलादीपन आपको फील हो रहा होता है, आप कहते हो यार मतलब मैं तो बहुत ताकतवर फील कर रही हूँ अंदर से कि it doesn't matter to me anymore, you did this to me, you did this to me, it doesn't matter to me, I'll hug that person, not because कि मुझे शायद से कोई फ़ायदा मिलेगा या whatsoever, but just because you want to be at a good stage in your life, you want to have mental peace. And I think what matters the most is कि आप ज़हनी सुकून में कितने हैं। हम ज़हनी सुकून में रहना नहीं चाहते, हम कहते हैं ज़हनी सुकून आ कैसे गया ज़िंदगी में, 2 दिन तक कोई टेंशन नहीं होगी, कैसे कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में, तो कोई टेंशन आई क्यों नहीं है। हम टेंशन को लेकर, स्ट्रेस को लेकर बट कंडीशन हो चुके हैं कि अगर स्ट्रेस नहीं है ज़िंदगी में तो यानी कि ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है। So, हमारे ड्रामे भी ऐसे ही है, हमारे ड्रामे भी ट्रेजेडी से भरे हुए, बिकॉज हम दुख को ओढ़ना चाहते हैं सारा वक्त। हाँ, बल्कि दुख को ओढ़ना नहीं है, दुख को तो उतारना है, इसको फेंकना है अंदर से। हाँ। आप जब कह रही थी, मैं आपकी बात सुन रही थी कि आपको किसी महफिल में सबने कहा कि समीना तुम क्या करके आई, तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो, बड़ी प्यारी लग रही, तुमने कुछ किया है या करवाया है, एंड यू सेड कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ खुश थी। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। एंड आई कैन सी दैट स्पार्क इन योर आईज विद द वे यू आर लिसनिंग टू ऑल ऑफ माय थिंग्स। आई कैन सी दैट यू आर एबल टू रिलेट टू मी, यू आर एबल टू रिलेट टू मी, एबल टू अंडरस्टैंड। हम सब गुजरते हैं ना, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने जो भी ट्रेजेडी से या तकलीफ से या दुख से आप गुजरे, अब उसमें से कितनी जल्दी बाहर आए, कितनी जल्दी बाहर आए। और मैं नहीं चाहती थी समीना कि मैं कोई 30 या 31 साल की उम्र में बाहर आऊँ, मैं बोलूँ कि ओ माय गॉड अब तो मैं बाहर आ चुकी हूँ। लाइक लोग शायद डिप्रेशन से गुजरते गुजरते कोई 40 साल की उम्र में बाहर आते हैं। सो मुझे था कि नहीं भाई, आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस लाइफ, आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस हेल्थ दैट आई एम लिविंग इन। सो आई एम ग्लैड कि मैं जल्दी बाहर आ गई। और हमने ना ज़िंदगी में हर जगह स्ट्रेस लिया हुआ है। माँ बाप को बच्चों का स्ट्रेस है, बच्चों का पढ़ाई का स्ट्रेस है, टीचर्स को सैलरी का स्ट्रेस है, लोगों को बिजली के बिल का स्ट्रेस है। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को हमने अपने हाथों से बड़ा अजियतनाक बना दिया है। अब्बू को लेकर गई अपने घर दिखाने? अभी तक अब्बू ने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ अब्बू को दिखाना है, बहुत जल्द दिखाऊंगी। हाँ, अम्मी को भी नहीं दिखाया बिकॉज ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, बट क्योंकि मैंने अभी चीज़ें ली और अभी क्योंकि चीज़ें ज़रा कंडीशन हो रही है, सेट हो रही है, अपने घर को सजाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब घर लिया था तो बिल्कुल घर खाली था। सबसे पहले क्या चीज़ ली थी घर की? सबसे पहले क्या चीज़ ली थी? सबसे पहले मैंने लिया था सोफा जाके। नहीं, सबसे पहले डाइनिंग टेबल ली थी जाके। कि यार खाना किस पे खाएंगे। जब मैंने घर लिया था तो मैं अपनी सीढ़ियों पे बैठ के नाश्ता करती थी, बिकॉज नथिंग इन द हाउस, ऑल आई हैड माय अकाउंट। मैंने घर ले लिया उसका जाके कि भाई चलो अब घर ले लिया। सो रोज़ सुबह उठती थी, सीढ़ियों में बैठ के नाश्ता कर रही होती थी, मैं कहती थी यार यहाँ पे सोफ़ा भी आना है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी आनी है, ऊपर वाली जगह पे होना है, इस वाली जगह पे होना है। सो फिर एक डाइनिंग टेबल मैं ख़रीद के लेके आई, फिर मैंने एक सोफ़ा ख़रीदा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने किचन की चीज़ें जमा की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने घर के अंदर अपना एक पूरा जिम का सिस्टम बनाया क्योंकि मुझे फ़िटनेस का बहुत शौक़ है। सो आई थिंक कि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी हसीन है, अगर थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने आप को देना चाहें। कौन से कलर्स हैं तुम्हारे घर में?
मेरे घर में जैसे मेरा जो फिटनेस का एरिया जिधर मैं फिटनेस पे अपने काम करती हूँ, इट इज़ ऑल वाइट। वो पूरा कमरा सफ़ेद रंग का मैंने बनाया हुआ है। मैंने कोशिश की कि उस पर नीला पीला हरा रंग कोई ना हो। जब मैं सुबह 6:30 या 7 बजे उठती हूँ मैम, और जब मैं उस कमरे में जाती हूँ जो पूरा वाइट कमरा है, पीछे से खिड़कियाँ, पीछे सारे पौधे दिखते हैं। दैट रिफ्रेशिंग थिंग दैट आई फील, सुबह 7 बजे अगर आप उठ के 3 या 4 घंटे अपने आप को दे दें, वो अगले 12 घंटे ज़िंदगी के मुझे लगता है कि कुछ और होते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम बस बिस्तरों से गिरते हैं, मैं बड़ी लेजी हूँ, टूथब्रश करते हैं। I need somebody like you as my guru. Really? No, I can't be someone's guru. मैं बड़ी लेजी हूँ, मेरे से नहीं होता। मैं तो पता नहीं किसी, मैं सोचों में बैठी रहती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग मुझे बोले कि यार ये क्या, हर चीज में यही बात आ रही है बार बार, बट ये चीज मुझे डॉक्टर साहब ने ही कही थी कि स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, सूरज के साथ उठना शुरू करो। उससे बड़ा फर्क पड़ता है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। सुबह सुबह उठने से बहुत फर्क पड़ता है। उसमें कोई है, एक जादू है, कुछ जादू है। बहुत जादू मुझे लगता है मैम इसलिए भी है क्योंकि खुदा ने निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है, दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए। हमने अपने निज़ाम को जब उल्टा करेंगे तो फिर सेहत तो बिगड़ेगी। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, और चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों की आवाज़। तो रोमांटिक हो, बारिश अच्छी लगती है। ओह, आई लव बारिश। अच्छा, जैसे अभी मैं आ भी रही थी आपके साथ आपके शो पे, तो मैं देखती काली घटा छाई थी, मैंने कहा यार बारिश, कराची में मैं बारिश देखने को नहीं मिलती। और रोमांस की जहाँ तक बात है, अगर लड़का जिंदगी में आ गया तो बन जाऊंगी रोमांटिक। आई थिंक मैं हूँ रोमांटिक। जरूरी तो नहीं है कि लड़का आए तो रोमांटिक। रोमांस वैसे ही होता है, जात में अपने अंदर होता है। किसी बंदे की वजह से नहीं खुश होते आप अपने होने से खुश होते हैं। बारिश और तितलियां और फूल, परिंदे, है ना? बादलों को देखना, सितारों को देखना। शायरी पढ़ती हो? नहीं। पढ़ो शायरी। मुझे शायरी छू के भी नहीं गुजरती। रियली? पढ़ो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें जीने के ढंग हैं बहुत से। गुर हैं, लफ्ज हैं उसमें जिनको, जो आप परवाज की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल, तो वो परवाज करवाते हैं। किताबें यही तो है, किताबें साथी होती हैं, किताबें ले जाती हैं एक और दुनिया में। ये किताब है, उसे ज़रूर पढ़ना, 40 Rules of Love। 40 Rules of Love by अलिफ शफक। हाँ, पढ़ना। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर मैं मिलूंगी ना, फिर हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। शुक्रगुजारी का नाम है मेरे लिए ज़िंदगी। गाड़ी, अच्छा घर, जो कि अचीव ऑब्वियसली कर लिया, उसके बाद अब आप केपेबल होते हैं उससे बियॉन्ड सोचने के लिए। इट्स नॉट मनी, इट्स। जब दुख में होती हो तो किसी और का दुख महसूस हो जाता है कि जब खुद हो इस सारी प्रोसेस से गुजरते वक्त, जब किसी और को देखती हो तो हमें लगता है कि मैंने इसको भी कुछ है, इसको किसी अजाब से ये शख्स गुजर रहा है, तो क्या उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करती हो या नहीं? बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं, जैसे हम जब जिस इंडस्ट्री में या जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, आप भी अदाकार हैं, बेहतरीन अदाकार हैं, आप रोज़ इतने सारे लोगों से मिलती हैं। हम जो शूट पे जाते हैं वहाँ पे एक स्पॉट बॉय भी होता है, वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट भी लड़की होती है। बहुत सारी शायद ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जो कि मेजॉरिटी 80 to 90% अपने घरों को चला रही हैं। जब मैं उन लड़कियों से मिलती हूँ तो बहुत सारी लड़कियों का दुख तो खैर उनकी आंखों से दिख जाता है, दूसरा फिर उनकी शक्ल से दिख जाता है, तीसरा फिर उनके कपड़ों तक वो बात आ जाती है, तो एक पर्सनैलिटी कुछ और बन जाती है। मैम तो वो मैं रीच आउट करती हूँ, लेकिन मैम 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में जितना मैं देख पाई हूँ। कुछ वो लोग हैं जो कि वाकई सॉल्यूशन चाहते हैं ज़िंदगी में, जो कि निकलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि शिकायत करते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर से निकलना नहीं चाहते, वो अंदर ही अंदर से निकलना नहीं चाहते। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि सिंपैथी वाकई इंजॉय करती हैं। ना बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है जानी। ये जो विशनेसनेस है ना किसी भी तरह की, चाहे वो घर का माहौल हो या वायलेंस हो या कोई भी चीज़ हो, लत हो कोई, इसके अंदर इसके विशनेसनेस के साइकिल में आदमी गिर जाता है। फिर कोई चाहिए होता है कि जो पकड़ के निकाल दे। आपकी ज़िंदगी में अगर डॉक्टर आलम आ गए, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, तो 30 साल की और 35 साल की हिना कैसी होगी? आई थिंक 30 अभी तो बहुत फौलादी हूँ ना, अभी बड़ा करंट दौड़ रहा है मेरे अंदर। अच्छा, मुझे लगता है जब 30 और 35 साल की हो जाऊंगी, मुझ में बहुत अपनायत और ठहराव आ जाएगा, मुझ में एक वार्मथ आ जाएगी जो कि मैं चाहती हूँ कि मुझ में आए। जब कोई मुझसे मिले तो उसको एक अपनायत महसूस हो,
अभी तो होता है कि अच्छा है ना आई है, ओ माय गॉड करंट दौड़ है एंड यू नो लेट्स डू वर्क एंड एनर्जी है. जब मैं 30 या 35 साल की उम्र में पहुंचूं, आई वॉन्ट टू बी मोर वेलकमिंग टू एवरीवन. अभी तो मैं अपने टारगेट पे बैठी हूँ ना कि मैंने क्या करना है. जब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस और हासिल कर लूंगी 10 क्या साल नहीं की, करना, क्या नहीं करना. हाँ. मुझे किसी को दुख नहीं देना जिंदगी में, और ना मुझे किसी का दुख लेना है जिंदगी में. एज सिंपल एज दैट. बिकॉज इट्स वन लाइफ, वन चांस, वन अपॉर्चुनिटी. दूसरी जिंदगी नहीं है. और जिंदगी क्या है? जिंदगी मेरे लिए क्या है? मेरे लिए जिंदगी शुक्रगुजारी का नाम है. हर एक चीज की शुक्रगुजारी, हर उस सांस की शुक्रगुजारी जो मुझे मिल रही है, सेहत की शुक्रगुजारी जो मुझे मिल रही है. मेरी जिंदगी एज सिंपल एज शुक्रगुजारी का नाम है. मेरे लिए जिंदगी गाड़ी, अच्छा घर जो कि अचीव ऑब्वियसली कर लिया, अब उसके बाद अब आप केपेबल होते हैं उससे बियॉन्ड सोचने के लिए. इट्स नॉट मनी, it's nothing. It's having gratitude for life. It's having gratitude for that one breath that you're getting from here. आपके अंदर कोई पंप नहीं लगा हुआ, कोई तार कहीं से फिट नहीं हुई हुई. आप कॉन्स्टेंटली एक सांस ले रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली एक सांस ले रहे हैं, आपका कॉन्स्टेंटली दिल धड़क रहा है, और पता नहीं कितने वॉट की एनर्जी आपके अंदर वो खून आपके अंदर पंप हो रहा है आपकी बॉडी में, और पता नहीं कितने वॉट की इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर प्रोड्यूस हो रही है एवरी मिनट, एवरी सेकेंड. ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, ग्रेटिट्यूड फॉर दिस लाइफ. जिंदगी शुक्रगुजारी का नाम है मेरे लिए. और मौत से डर नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं. टर्बुलेंस से, फ्लाइट की टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे तरीकेकार से डर लगता है मौत की किस तरह से आएगी, लेकिन मौत से डर नहीं लगता. मुझे सिर्फ एक सवाल करना है. हाँ. क्या तुम जहाँ जहाँ अब हो, इस वक्त हो, जो एनर्जी है, हाँ. जो पॉजिटिविटी है, जो तुमने अपने आप को ढूंढ लिया है, आई थिंक अपने आप को पहचान भी गई हो, बिल्कुल. अपनी अम्मी को आप हैंडल कर सकोगी? वो स्ट्रेंथ है अभी? अभी नहीं है. वो स्ट्रेंथ अभी नहीं है मुझ में. शायद वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर जरूरी है, लेकिन वो मेरे अंदर अभी नहीं है. मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी. मैं बहुत फौलादी बन चुकी हूँ, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन मुझ में अभी वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है. क्योंकि माँ इतनी वो डेलिकेट होती है, वो इतनी खूबसूरत चीज़ है माँ, कि उसका दुख देखना मैम बहुत मुश्किल काम है जिंदगी का. वो एक बहुत मुश्किल काम है. लेकिन अगर अपने अंदर फॉरगिवनेस डाल लो, सबसे पहले फॉरगिव करो व्हाटएवर हैपेंड, फिर अपने अंदर प्यार डाल लो. जब प्यार डाल लोगी तो अम्मी को हाथ पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा. नहीं, बात ये नहीं है मैम, बात ये है कि मैंने माफ़ भी कर दिया. बात ये कि मुझ में बहुत मोहब्बत है मेरी वालदा के लिए ख़ास तौर पे. मुझ में वो स्ट्रेंथ नहीं है उनको अजियत में देखने के लिए. लेकिन जब प्यार आ जाता है ना, तो फिर माँ बाप का बुढ़ापा भी समझ आ जाता है. ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि अच्छा. आपने अपने माँ बाप को देखा होता है एज वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पीपल. हाँ. जब वो कमज़ोर होते हैं ना, तो आपसे हैंडल नहीं होते. जब वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं आपसे, या मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए, या बीमार हो जाए, किसी तरह से भी बिस्तर पे लेट जाए, या उनका दिमाग चला जाए, या उनकी मेमोरी चली जाए, आपसे हैंडल नहीं होते. क्योंकि आप वो टावर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं. बिल्कुल. तो वो आपसे हैंडल नहीं होते कि क्रम्बल कैसे कर रहे हैं. हाँ. और आप अंदर से क्योंकि आपने चिढ़ जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपने उनको पेडेस्टल पे बिठाया होता है ना. आपने एक स्ट्रेंथ और पावर के पेडेस्टल पे बिठाया होता है, और आप सोचते थे ये तो इनको तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता. हाँ. लेकिन जब आप वो क्रम्बल करते हैं, वो हैंडल नहीं होता बच्चों से. लेकिन जब आप खुद में, आपके अंदर से ममता जागेगी ना, वो आपका बेबी बन जाएगा, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. ये रिवर्सल ऑफ रोल्स है, और ये अल्लाह चाहते हैं कि आप उनका प्राइम टाइम होगा तो आप टॉडलर हैं, आप बेबी हैं, और आपको उठा रहे हैं, और आपकी ज़रूरत को वो देख रहे हैं, और आपकी उंगली पकड़ के वो चला रहे हैं. जब उनको उंगली पकड़ने का टाइम आता है, तो आपसे हैंडल इसलिए नहीं होते, इसलिए बच्चे चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ बाप को पावरफुल देखा होता है, वो हैंडल ही नहीं हो पाते. लेकिन अगर आपकी जो
एक पिदराना मादराना शफकत है या मोहब्बत है जो अपने बेबी के लिए है, वो जब आपके अंदर आ जाएगी ना अपने माँ बाप के लिए, फिर आप चिढ़ेंगे नहीं, फिर आप उनकी उंगली पकड़ लेंगे और आप उनको उसी तरह देखेंगे जैसे वो आपको देखते थे, माँ की तरह या बाप की तरह. Wow. And it takes time. It takes time. I have gone through the struggle, so that's why I'm saying this. But it takes time. पर जब ये होता है ना, it's amazing कि आपका क्या bond बनता है फिर. It's amazing क्योंकि आप कुछ भी नहीं होता फिर, कोई pedestal नहीं होता और कोई भी वो ख्वाहिश नहीं होती और Expectation नहीं होती. सिंपल एक माँ और एक बेटी होती है और रिवर्सल ऑफ रोल होता है. Wow. जैसे मैंने अपनी अम्मी से कहा एक दिन कि अम्मी अब मैं आपकी मामा हूँ, तो कहती है ज़्यादा डांटोगी तो नहीं, you know. So do you understand what I'm saying? And I hope and wish and pray that you find that love in the core of your heart and you make peace with your mother. Once you make peace with your mother, you don't know कि वो क्या happiness है. Wow. ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, making peace with your mother or your father. And I wish you that. Thank you. And thank you. And bless you and may you conquer the world.